अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना अस्कर। दोस्तों यहाँ पर कंपैरिजन करने वाले हैं हम आईटेल P65 एंड सेकंड नंबर पर है वीगोटेल का न्यू 25। यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों में से बेस्ट कौन सा फ़ोन है दोस्तों प्राइस के हिसाब से। यहाँ पर देखेंगे और कैमरा कंपैरिजन स्पीड टेस्ट यहाँ पर करने वाले हैं। दोनों में से बेस्ट फ़ोन देखेंगे तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग वगैरह देख सकते हैं दोस्तों कि दोनों की आपको प्लास्टिक बॉडी मिलेगी, लेकिन डिज़ाइनिंग में ज़्यादा जो अट्रैक्ट कर रहा है दोस्तों वो आईटेल का फ़ोन है। यहाँ पर देखिए, और इसके अलावा अगर देखें प्राइसिंग की बात तो आईटेल 28,000 रुपये में मिलता है। 4GB 128GB प्रोसेसर यूनिसॉक का T615 वाला मिलता है, और इसके साथ आपको 5000 mAh की बैटरी, साथ में 18 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। वीगोटेल न्यू 25 आपको मिलता है यहाँ पर 26,500 में। 8GB 128GB प्रोसेसर मिलता है यहाँ पर मीडियाटेक हीलियो G91 अल्ट्रा का, और यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी, 18 वोल्ट की चार्जिंग देखने को मिलती है। तो चार्जिंग में यहाँ पर और प्रोसेसर में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। ये फ़ोन आपको 8GB 128GB मिलता है वीगोटेल का। तो कैमरास की बात करें, बैक पे आपको 50 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा देखने को मिलता है आईटेल में। यहाँ पर भी 50 मेगापिक्सल का वीगोटेल में भी ड्यूअल कैमरा देखने को मिल जाता है दोस्तों। ओवरऑल यहाँ पर देखेंगे आगे परफॉर्मेंस चल के, राइट साइड पर दोनों फ़ोन के पावर लॉक और लॉक वाला बटन दोनों फ़ोन्स के यहाँ पर फिंगरप्रिंट दिया गया है, और टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट दोनों में दी गई है। लेकिन ड्यूअल स्पीकर जो है वो आपको दोनों में ही नहीं मिलता, दोनों में सिंगल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है। साउंड क्वालिटी जो है वो दोनों की सेम टू सेम कह सकते हैं, ज़्यादा बेहतर नहीं है। और यहाँ पर डिस्प्ले की अगर बात करें तो सेंटर पंच होल वाला आपको डिस्प्ले दिखाई देगा। यहाँ पर जो है दोस्तों आईटेल के फ़ोन में और वीगोटेल के फ़ोन में यहाँ पर नॉच वाला डिस्प्ले आपको दिखाई देगा। थोड़ी ब्राइटनेस वगैरह जो है वो कम मैंने की हुई है ताकि सही से आपको डिस्प्ले दिखाई दे दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आपको 6.7 इंचेस का आईटेल में डिस्प्ले मिलता है। एक IPS पैनल है दोस्तों, और यहाँ पर 720p 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। और इसके साथ यहाँ पर देखिए तो आपको 6.745 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा वीगोटेल में, और IPS डिस्प्ले यहाँ पर भी, लेकिन नॉच वाला है। यहाँ पर HD प्लस रेजोल्यूशन है 720p, लेकिन 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड 13 पर दोस्तों वीगोटेल का फ़ोन बेस्ड है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो आपको आईटेल का फ़ोन मिलता है वो एंड्रॉयड 14 पर है। अपडेट का दोनों में ही नहीं पता दोस्तों, दोनों में ही अपडेट का मसला रहता है कि कब अपडेट आए कब नहीं, ये चीज़ें दोस्तों देखने को मिलेंगी। OS दोनों में अपना दिया गया है। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स को ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा, आईटेल या वीगोटेल। यहाँ पर देख सकते हैं आप वीगोटेल पहले ऑन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दोनों फ़ोन्स में यहाँ पर मैसेज ऑप्शन, तो मैसेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं वीगोटेल फास्ट है। कैमरा ऑप्शन, तो कैमरा में यहाँ पर सबसे पहले जो है आईटेल ने ओपन किया। सेटिंग ऑप्शन वीगोटेल फास्ट। प्ले स्टोर में वीगोटेल काफ़ी आगे रहा भाई, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्रोसेस कर रहा है। और इसके साथ अगर देखें साथ में तो यहाँ पर भाई गूगल ऑप्शन, तो गूगल में भी वीगोटेल आगे रहा भाई। और इसके साथ देखें हम यहाँ पर यूट्यूब, तो यूट्यूब में भी वीगोटेल काफ़ी आगे रहा, ये देख सकते हैं बहुत फास्ट है, और आईटेल काफ़ी पीछे रह गया है। यहाँ पर गेमिंग पर आते हैं, सोनिक डैश, तो सोनिक डैश में भी वीगोटेल काफ़ी आगे है। प्रोसेसर क्योंकि काफ़ी तेज़ है दोस्तों यहाँ पर यूनिसॉक वाले से। और इसके साथ देखें यहाँ पर भाई सबवे सर्फर, तो सबवे सर्फर में भी वीगोटेल थोड़ा सा आगे रहा यहाँ से आईटेल से। और इसके साथ अगर देखें तीसरी गेम जो है 8 बॉल पूल, यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों वीगोटेल बहुत फास्ट रहा और बहुत आगे रहा। प्रोसेसिंग में वीगोटेल का प्रोसेसर काफ़ी आगे जा रहा है भाई। कैंडी क्रश भी यहाँ पर वीगोटेल में आगे है। प्रोसेस जो है वो आईटेल का काफ़ी स्लो है प्रोसेसिंग के हवाले से, और प्रोसेसर और परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा मिलता है दोस्तों यहाँ पर वीगोटेल। यहाँ पर टेम्पल रन 2 लास्ट गेम है।
तो टेम्पल रन 2 में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईटेल ने यहाँ पर पहले ओपन कर लिया है भाई। तो ज़्यादा प्रोसेसिंग के मामले में वीगोटेल आगे, क्योंकि 8 GB की रैम भी है, दूसरा प्रोसेसर G91 अल्ट्रा है, तो डिफरेंस थोड़ा सा आपको मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है दोनों फ़ोन्स का, चेक कर लेते हैं। तो प्रोसेसिंग दोनों की सेम है, लेकिन वीगोटेल यहाँ पर ज़्यादा फास्ट वर्क कर रहा है, ये देख सकते हैं, पर सेम ही कह सकते हैं दोस्तों दोनों का। यहाँ पर दोस्तों दोनों फ़ोन्स का हमने बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, डे लाइट में सैंपल्स देख सकते हैं आपके। हमने काफ़ी कोशिश की है सैंपल्स लेने की दोस्तों, इवनिंग टाइम था। यहाँ पर सबसे पहले आप फ़ोटोज़ देखें तो आपको पिक्सल्स की कमी लगेगी, दोनों फ़ोन्स कैमरा के हिसाब से काम के हैं ही नहीं। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन के हिसाब से आइडियल का मुझे बैक कैमरा थोड़ा शार्प लगा। कलर्स थोड़े से जो है कभी रेडिश टोन थे, कभी वाइटिश टोन थी, कभी येलोइश टोन थी आइडियल में, और वहाँ पर फीके कलर्स है दोस्तों वीगोटेल के कैमराज में। तो बैक कैमरा मुझे ज़्यादा कंपैरिजन के मामले में आइटेल का दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कैमरा नहीं था, वीगोटेल से बहुत बेहतर था। लो लाइट में मुझे इसी तरीके से दोस्तों फ़ोटोज़ दिखाई दी, काफ़ी कमियां नज़र आई दोस्तों आइटेल के कैमरा में। लाइट को कैप्चर नहीं करता हुआ नज़र आ रहा, कलर सही प्रोडक्शन नहीं कर रहा, और यहाँ पर आइटेल जो है फिर भी कुछ हद तक कलर को चेंज कर दे रहा है, शर्ट के कलर को दूसरे कलर्स को भी चेंज कर दे रहा है, लेकिन लाइट को भी कैप्चर कर रहा है और वीगोटेल से अच्छा रिजल्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। फ्रंट भी देखिए, यहाँ पर डे लाइट में देखेंगे फ्रंट, तो यहाँ पर भी आपको रिजल्ट जो है थोड़ा शार्प क्वालिटी दिखाई देगी दोस्तों, और रिजल्ट भी थोड़ा सा बेहतर दिखाई देगा वीगोटेल से। सैंपल्स आप डिटेल से देखें, आप समझ आ जाएगा। लो लाइट में भी देखेंगे तो लो लाइट में भी पिक्सल थोड़े से स्टेबल नहीं करता हुआ नज़र आता, दोनों ही स्टेबल नहीं करते, लेकिन ये है कि थोड़े से शार्प कलर्स आ जाते हैं, थोड़ा चेहरा सही दिखाई दे देता है आइटेल के फ्रंट कैमरा में, वहाँ पर थोड़ा सा स्मूथ कर देता है चेहरे को यहाँ पर वीगोटेल का कैमरा। तो कैमरा के मामले में यहाँ पर आइटेल थोड़ा सा बेहतर मुझे दिखाई दिया। पर दोस्तों दोनों फ़ोन्स में यहाँ पर वीडियो जो है 1080p 60 fps में रिकॉर्ड कर रहे हैं। 60 fps का ऑप्शन यहाँ पर वीडियो दिया गया है, यहाँ पर 30 fps का ऑप्शन है। रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर आपको आइटेल का कुछ हद तक थोड़ा शार्प दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर शाम का वक्त है, हम डे टाइम के सैंपल्स यही ले रहे हैं, और ओवरऑल यहाँ पर रिजल्ट जो हम चल कर भी दिखाएँ, थोड़े से तेज़ कलर और सेचुरेटेड कलर, शार्प कलर थोड़े से दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर आइटेल के कैमरा में, पर थोड़ी लाइट कैप्चरिंग जो है वो वीगोटेल में यहाँ पर थोड़ी दी गई है, और रिज़ल्ट का मामला कुछ हद तक जो है वो बेहतर नज़र आ रहा है दोनों में। लेकिन दोनों में फोकसिंग का मसला ज़रूर है, ये चीज़ आपने देखनी है, और देख कर बताइए कौन सा कैमरा आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है। बैक कैमरा आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये इंडोर लाइट में कैमरा कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। बैक से आप देखिए वीडियोग्राफी जो है कुछ ऐसी दिखेगी आपको, तो वीडियो में थोड़ा सा साफ कैमरा दिखाई दे रहा है वीगोटेल न्यू 25 का, बट यहाँ पर थोड़े से पिक्सल जो है वो डार्क नज़र आएंगे आपको आइटेल के कैमरा में, लेकिन थोड़ी सी वाइटनेस आपको दिखेगी दोस्तों वीगोटेल में, इस तरह के शार्प कलर नहीं। दोनों में कलर चेंजेस, येलो स्टोन जो है वो भी आपको दिखाई देगी आइटेल के कैमरा में, बट ये है कि थोड़ा सा साफ कैमरा है। फोकस का इशू दोनों में ही है, एक्सपोजर कम ज़्यादा इशू ये इस प्राइस में दोस्तों। दोनों के कैमरास बहुत बेहतर नहीं, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर थोड़े कलर्स वीगोटेल के यहाँ पर आइटेल के बेहतर लग रहे हैं, आप बताइएगा। फ्रंट कैमरा देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोनों फ़ोन का फ्रंट कैमरा है, लाइट कैप्चरिंग रेडिश टोन दोनों फोन में दिखेगी, बट ये है कि आपको रिजल्ट थोड़ा सा वाइटनेस दिखाई दे रही है यहाँ पर वीगोटेल के कैमरा में, और थोड़े से यहाँ पर डार्क कलर तो थोड़े से एक्सपोजर कम ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर आइटेल के कैमरा में। यहाँ पर आप रिजल्ट देखकर बताइए किस फ़ोन का ज़्यादा क्लियर रिजल्ट है, मतलब थोड़ा क्लियर यहाँ पर थोड़ा सा वीगोटेल का लग रहा है दोस्तों आइटेल से ज़्यादा, बट आप देखकर बताइए शार्प कौन सा कैमरा। और माइक की क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं, ये दोनों 1080p 60 fps में रिकॉर्ड कर रहे हैं, 60 fps नहीं 30 fps, और यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा सा शार्प लग रहा है दोस्तों आइटेल का रिजल्ट फ्रंट का। यहाँ पर थोड़ी सी वाइटनेस सी दी गई है, एक्सपोजर थोड़ा कम ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिक्सल दोनों के स्टेबल नहीं है, दोनों ही दोस्तों स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट आपको गुजारा प्राइसिंग के हिसाब से मैं दिखा रहा जा रहा हूँ ताकि इंडोर लाइट्स के आपको सैंपल समझ आ जाएं। यहाँ पर स्मूथनेस वाइटनेस दिखाई दे रही है वीगोटेल के फ्रंट कैमरा में, तो रिजल्ट कुछ ऐसा है, आप देखकर अंदाज़ा लगाइएगा। फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, यहाँ पर वीगोटेल में 8GB 128GB है, ये अच्छी बात है। 6000 mAh की बैटरी, और दूसरे नंबर पर G91 अल्ट्रा प्रोसेसर अच्छा दिया गया है। इसके अलावा आइटेल में कैमरा अच्छा है, डिज़ाइन भी अच्छा है, लेकिन 4 दिया गया है, ये डिफरेंस है। प्राइस भी ज़्यादा दी गई है। तो आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा, मैंने पूरा निचोड़ लगा कर आपको दिखा दिया पूरी वीडियो में। अब आपको जो भी अच्छा लग रहा है कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।